बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमारे साथ सिंध हाई कोर्ट से इशायत हुसैन साहबी मौजूद है। इशायत भाई, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आजम सवाती केस के हवाले से बात करेंगे। सेनेटर आजम सवाती ने पहले एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट पर जो है वो उन पर इधर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद उन्होंने रावलपिंडी के अंदर एक जलसा किया और उस जलसे में उन्होंने एक तकरीर की। उसके बाद आजम सवाती को दोबारा उठाया गया, सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज पेश किया गया है। वहां पर क्या सूरत हाल थी और कमरा अदालत में आज क्या चलता रहा, जरा हमें अपडेट कीजिएगा। फैसल भी आपका बहुत शुक्रिया। आजम सवाती को 2 रोज पहले बलूचिस्तान से सिंध मुंतकिल किया गया था और उनके खिलाफ दूर दराज इलाकों में यानी कि कुछ मुकदमात कराची में दर्ज हैं और कुछ सिंध के दूर दराज इलाकों में मुकदमा दर्ज हैं। अब चूंकि जहां एक्सेस ना हो, सबसे पहले तो उनको अजियत देनी है, तो उनको वहां पहुंचाया गया। कंबर का इलाका है, वहां से वहां की अदालत से जो है वो 5 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया था। अच्छा, आज चूंकि कुछ दिन पहले भी उनके बेटे उस्मान सवाती जो कि खुद बैरिस्टर हैं, उन्होंने अपने वकील अनवर मंसूर के जरिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि एक तो एक इंसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद एक ही एफआईआर हो सकती है, मुतअद्दिद एफआईआर नहीं हो सकती। और दूसरा, पुलिस उनको हिरासत कर रही है, वो हिरासत करने से उनको रोका जाए। अच्छा, उस दरखास्त की इब्तदाई समाअत के बाद अदालत ने प्रोसिक्यूशन, सिंध हुकूमत, महकमा दाखिला, वफाकी हुकूमत, जितने भी फ्रीकैन थे, उनको नोटिस किए और मजीद मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया था। यानी कि इस इंसिडेंट की जितनी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, वो तो चले हो चुकी हैं, उसका जवाब जमा कराएं और मजीद कोई हजाम, कोई मोची या कोई चला जाए, जाके कोई एफआईआर करवा ले, एफआईआर नहीं होगी, ये अदालत ने रोक दिया था। लेकिन उसके बावजूद कुछ नए मुकदमात सामने आए और उसके बाद फिर उन्होंने नई एक सीपी दायर दायर की। उस्मान सवाती ने, जो कि आजम सवाती के बेटे हैं, कि देखें, हाई कोर्ट ने रोका था कि मजीद मुकदमा दर्ज नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नए मुकदमा दर्ज किए गए। अच्छा, हफ्ते के रोज ये दरखास्त दायर की। आज जो है सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने, जहां पर उनके वकील ने परमिशन ली कि आज हमारी जो दरखास्त है इसकी फौरी समाअत की जाए, इसको फौरी तौर पर सुना जाए। तो वो उन्होंने इब्तिदा में उनकी दरखास्त का कहा कि ठीक है, हम आज ही सुन लेते हैं, जैसे ये दूसरे केसेस निपटाए जाएंगे तो उसके बाद आपका केस भी सुन लेंगे। अच्छा, आज इत्तेफाक से जो कि औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की एक डायरेक्टर थी, जिनको 2011 में कराची में कत्ल कर दिया गया था, उनके मुल्जमान को जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने अपील पे बरी कर दिया था, यानी कि उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। कुछ ही अरसे के बाद सूबाई हुकूमत ने और सिंध पुलिस ने मिलके उन जो जो वो मुल्जमान जो कि उस केस में बरी हो गए थे, सिंध हाई कोर्ट ने उनकी अपीलें मंजूर की थी, उनको नजरबंद कर दिया था और उनकी जानिब से भी नजरबंदी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अच्छा, इत्तेफाक से आज ही के दिन आईजी सिंध को जाती हैसियत से तलब किया गया था और सेक्रेटरी दाखिला को भी जाती हैसियत से सिंध हाई कोर्ट ने तलब किया था कि आए, हमने जब उनको बरी किया, उनके खिलाफ कोई शवाहिद और सबूत नहीं आ सके, तो फिर उनको नजरबंद कैसे कर दिया गया। अच्छा, 9:15 का टाइम था, टाइम फिक्स था। आईजी सिंध पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और सेक्रेटरी दाखिला भी पहुंचे। तो जब रोस्टम पर आए तो उस दौरान फिर अनवर मंसूर साहब जो है, इनके उस्मान सवाती के जो वकील हैं, यानी कि उनके साहबजादे जो हैं आजम सवाती के, और उसके बाद फिर हलीमा दिल शेख जो कि पीटीआई की अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, वो और दीगर वकला भी वहां पहुंच गए। पहले तो मामला चलता रहा परवीन रहमान वाला। परवीन रहमान वाले मामले पे जो मुल्जमान जिनको नजरबंद किया गया है, पुलिस के पास कोई शवाहिद, कोई मवाद, कोई ऐसा मटेरियल नहीं था जिसके बारे में वो बता सकती कि इनको हमने नजरबंद क्यों किया। अच्छा, ये मामला चलता गया तकरीबन पौना घंटा चला और नहीं बता सकी, ना महकमा दाखिला बता सका, ना पुलिस बता सकी, कि बेलाखिर जब हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया है, कोई उनके खिलाफ शवाहिद नहीं पेश किए गए, तो उनको नजरबंद क्यों किया गया। इस दौरान चूंकि अनवर मंसूर रोस्टम पर मौजूद थे, रोस्टम पर, तो उन्होंने बताया कि देखें जी, साबिक जो वजीर आजम है उनके खिलाफ भी इस तरह विक्टिमाइजेशन के मामला जो है वो चल रहे हैं, और एक सेनेटर भी है जिसके खिलाफ जो है आपने मुकदमा दर्ज किए हैं। तो अब ये जो परवीन रहमान वाला मामला है, कुछ देर में इनकी भी जवाब जमा कराएं कि आखिरकार अदालत को मुतमईन करने क्यों किया। दूसरा, जहां जहां मुकदमात कराची में जो दर्द हैं आजम सवाती के, उनकी भी तफसीलात लेके आए और कुछ देर के लिए वक्फा हुआ। जब वापस आए तो सबसे पहले दूसरे मामला को देखा गया, उनकी वो दरखास्त मुस्तरद की और भरपूर किस्म की सर्जनेस की। आज हमने एक आईजी की जो एक सर्जनेस कहे हैं या उनके ऊपर डांट डपड़ या उनको जो झाड़ पिलाना, काफी अरसे के बाद देखा। अदालत और उनके जज के दरमियान और आईजी सिंध के दरमियान। बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी नाराज़गी हुई और तलक जुल्मों का तबादला भी हुआ। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखें जी, आप हैं गवर्नमेंट के मुलाज़िम नहीं हैं, ये आप बिल्कुल। अवाम के मुलाज़िम हैं। अगर आप जॉब नहीं कर सकते, अपनी मुलाज़मत नहीं कर सकते, तो फिर आप रिज़ाइन कर दें। आईजी सिंध ने कहा, मैं क्यों रिज़ाइन करूँ?
जब हम आपकी इज्जत करते हैं तो फिर अदालत को भी चाहिए कि वो पुलिस की इज्जत करे। मैं कोई एसएचओ नहीं हूँ, मैं पूरी पुलिस फोर्स की, सूबे की फोर्स का सरबराह हूँ, लिहाजा आप भी हमें हमारी इज्जत करें। हम तवक्को करते हैं कि अदालत भी हमारी इज्जत करेगी। उनका ये कहना है कि पुलिस का पूरा किरदार हमारे सामने है। मुकदमात के इंदराज के हवाले से लेके इन्वेस्टिगेशन तक कोई भी चीज ऐसी सामने नहीं आती जिसकी वजह से हम कह सकें कि हाँ, पुलिस की तकरीम करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। उसमें आईजी सिंध ने कहा, देखें, एक तरफ तो हमारे हम पे आप भरोसा नहीं कर रहे, पुलिस के ऊपर आप अदालत जो भरोसा नहीं कर रही। दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन भी हम करके लाएँ। यानी कि अदालत ने कहा कि आदम सवाती के खिलाफ जहाँ-जहाँ मुकदमा दर्ज हैं, एक तो ये है कि आपको पता है सिंधी ज़बान में एफआईआर दर्ज की जाती हैं जो इंटीरियर सिंध में, उनकी आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के ले आएँ। और दूसरा ये, क्या वाक़ई जिस जुर्म के तहत इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किए गए हैं, क्या उसी जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं या कोई नई सेक्शन लगाई है? उस हवाले से तफ़सीलात जमा कराएँ। तो बहरहाल इस हवाले से अदालत और इनके दरमियान काफ़ी नाराज़गी हुई, लेकिन अदालत को ना परवीन रहमान के कत्ल के जो मुल्ज़मान थे, नज़रबंद किए गए थे, उस हवाले से मुतमईन कर किया जा सका और ना ही आज़म सवाती के हवाले से। अब अदालत ने 2 दिन की मोहलत दी है कि 2 दिन के अंदर जितने भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उसकी उसके हवाले से तफ़सीलात अदालत में रखें, यानी कि 15 दिसंबर तक। अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर अदालत खुद हुक्मनामा जारी करेगी, क्योंकि आज़म सवाती के वकील, यानी कि उस्मान सवाती के जो वकील थे अनवर मंसूर, वो अदालत को बता चुके हैं कि देखें जी, सुप्रीम कोर्ट सुगरा बीबी का एक केस था, उसमें वाज़ेह हुक्मनामा जारी कर चुकी है, जिसमें कह चुकी है कि एक इंसिडेंट की एक ही एफआईआर होगी। कोई अलग-अलग एक इंस नहीं होगी। तो ये मामला रहा, लेकिन हमने देखा कि आज काफ़ी अरसे के बाद आईजी सिंध ने, ठीक है, अपनी एक सूबे के पुलिस के सरबराह हैं, उनके पास कमांड है, उन्होंने बड़ी कोशिश की भरपूर तरीके से अदालत को मुतमईन कर सकें। लेकिन उनका ये कहना है कि ज़्यादातर जो मामला आते हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड थे। यानी कि जो परवीन रहमान के मुल्ज़मान हैं, उनके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं है। लेकिन चूँकि हमें इंटेलिजेंस ज़राए से कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं, इस वजह से हमने उनको नज़रबंद कर दिया। अदालत ने कहा, महज़ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर किसी को आप कैसे नज़रबंद कर सकते हैं? अगर हम आईजी सिंध या एसएसपी को हम 90 दिन के लिए जेल भेज दें, तो फिर कैसा रहेगा? तो उसमें काफ़ी उनको लगा कि तज़यीक हुई है। तो जब वक़्फ़े के बाद समाअत हुई, तो उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने आके अदालत को जवाब दिया कि देखिए, आपने हमारी इंसल्ट की और हम आपकी इज़्ज़त करते हैं और आप कैसे पुलिस की इंसल्ट कर रहे हैं। आज़म सवाती अब हैं किस जगह पर? कुछ डिटेल्स हैं इस हवाले से? देखें, उनके जो साहबज़ादे हैं वो खुद मीडिया से दूर हैं, अभी वो खुद बात नहीं कर रहे हैं, हमने बड़ी कोशिश की। लेकिन आज़म सवाती के जो पीटीआई के ख़ास तौर पर यहाँ सिंध में हैं, वो कहते हैं कि देखिए, ना बेटे से मुलाकात करने की इजाज़त दी जा रही है, ना वुकला को मिलने दिया जा रहा है और ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे किसी दहशतगर्द, बल्कि दहशतगर्द से भी इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं होती। उसको वकील भी करने दिया जाता है, उसको मुलाकात की इजाज़त भी दी जाती है। पहले तो ये भी नहीं पता था कि आज़म सवाती को रखा हुआ है कहाँ है। जब वहाँ की मकामी अदालत के किसी नुमाइंदे ने बताया क्या आदम सवाती का इंटीरियर से किसी मजिस्ट्रेट के पास से रिमांड हासिल किया गया है, तो ही पता चला लोगों को कि आज़म सवाती इस वक़्त कहाँ है। क्योंकि बलूचिस्तान से ज़राए ने बताया था कि किसी जहाज़ के ज़रिए, जो कि सूबे की हुकूमत का जहाज़ है, उसके ज़रिए बलूचिस्तान से यहाँ कराची मुंतकिल किया गया। जैसे बलूचिस्तान से उनके मुकदमे को ख़त्म किया गया था। अब यहाँ पर जो सूरत-ए-हाल लग रही है, वो बलूचिस्तान वाली ही लग रही है, चूँकि बलूचिस्तान की हुकूमत या पुलिस अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी कि आज़म सवाती के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उसकी ठोस वजूहात क्या हैं। तो सिंध में भी जो मुकदमात हैं वो इसी नोयत के ही हैं कि किसी ने कहा कि मैंने ट्वीट देखा था, किसी ने कहा मैंने टीवी पे खबर चलते हुए देखा, किसी ने कहा कि मुझे पता चला कि फलाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ है और पुलिस ने जाके भरमार कर दी मुकदमात की। लोग तो कानून के मुताबिक अदालत पाबंद कर चुकी है कि इस तरह के मुकदमात नहीं दर्ज किए जाएँगे। तो आज हमने देखा, पुलिस नहीं मुतमईन कर सकी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध जो थे वो बार-बार मुदाखलत करते रहे और कहते रहे कि देखें जी, आईजी सिंध के बिहाफ़ पे मैं अदालत से माज़रत करता हूँ और मैं बेंच से माफ़ी माँगता हूँ, लेकिन हमें कुछ दिन की मोहलत दे दें, हम पूरी शवाहिद सबूत अदालत के सामने रखेंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि इन मुकदमात का भी वही असर होगा जो बलूचिस्तान में हुआ है। बलूचिस्तान में इस वक़्त कितने मुकदमात हैं जो कि सिंध में सेनेटर आज़म सवाती पर जो है वो दर्ज हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुई हैं? उनके बेटे ने जो दरख़्वास्त में लिखा था, वो कहा था कि 6 मुकदमात हैं, यानी कि 5 कराची में और 1 इंटीरियर सिंध में है। लेकिन अब जो कुछ और तफ़सीलात सामने आई हैं, उसमें 13 मुकदमात की तफ़सीलात बताई जा रही हैं कि 13 मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हैं। अब मुकदमात में सेक्शंस कौन-कौन सी हैं, कौन-कौन से दफ़ात लगाए गए हैं, क्या वही दफ़ात हैं जो इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में लगाई गई हैं, उस हवाले से अब तक जो है पुलिस नहीं बता पा रही। अब तक की पुलिस नहीं बता रही। ठीक है शाहिद भाई, वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। आज़म सवाती पर जब तशद्दुद हुआ तो तकरीबन 12 से 14 दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के जितने भी सेनेटर्स रहे उन्होंने एहतजाज किया और सुप्रीम कोर्ट से एक ही दरख्वास्त की कि आज़म सवाती साहब को जो है वो इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन अब आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि